Yes friends, I'm Anuj. I hope you are doing well. आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की। इंग्लिश के अंतर्गत जो ग्रामर पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और टॉप 100 रूल्स हम ले रहे हैं। टॉप 100 रूल्स के जो है इनको हम पढ़ करके आगे जितने भी आपके जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में, लाइक एनडीए या सीडीएस में, तो उनको हम लोग डील करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो होने वाला है। टॉप 100 रूल्स हमने स्टार्ट किए हैं और इन रूल्स में आज हमने 3 या 4 रूल्स डिस्कस किए हैं। एंड टुमारो आई विल आल्सो डिस्कस द नेक्स्ट रूल्स एंड फिर नेक्स्ट रूल इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए टॉप 100 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको विजुलाइज करने हैं। पहला रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा देखिएगा। लिखा है सम नाउन्स आर लाइक सिंगुलर, है ना। तो कुछ जो है नाउन है ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ। याद रखिएगा, इन नाउन्स के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सीनरी है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, मशीनरी है, स्टेशनरी है, फर्नीचर है, अब्यूज है, फ्यूल है, वाइस है, ग्राम है, इशू है, बिडिंग है, रिपेयर, न्यूज, मिसचीफ, है ना, पोएट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। और जो आपके क्लासिक्स है, इथिक्स है, एथलेटिक्स है, इनिंग्स है एंड गैलोज है। दीज आर द वर्ड्स विच ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब एंड दे ऑलवेज एज यूज एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट, ठीक। यहाँ पे जो गैलोज है इसका मतलब होता है फांसी का फंदा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ जैसे यहाँ पे देखो, इन्हीं के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोग डील करिएगा। कह रहा है कि सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर इंचेंटिंग। सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। मैंने कहा था कि सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सीनरी आ चुका है, इज आपने यूज करना है। दूसरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है ही इज गिवन एडवाइस, इनकरेक्ट है। देखिए यहाँ पे होना चाहिए था ही हैज गिवन एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होना चाहिए था। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं द इंडियन टीम डिफीटेड द इंग्लैंड इनिंग्स। तो इनिंग्स नहीं होता है, इनिंग होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी थी, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। हम आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट रूल और रेगुलेशंस को यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, उसको हम लोग विजुलाइज करेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि सम नाउन्स आर सिंगुलर। कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं इन फॉर्म। देखिए कुछ नाउन जो हैं, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म, अपने फॉर्म में वो सिंगुलर होते हैं, बट दे आर यूज्ड एज अ प्लूरल एंड ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। और ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कौन से नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, बट ये ऑलवेज प्लूरल वर्ब की तरह, प्लूरल की तरह ट्रीट करता है, प्लूरल वर्ब इनके साथ आती है। यहाँ पे आप कैथल देख लीजिए, जेंट्री देख लीजिए, वर्मिन देख लीजिए, पिजेंट्री देख लीजिए, आर्टिलरी वर्ड देख लीजिए, पीपल है, क्लर्की है, कंपनी है एंड पुलिस। दीज वर्ड्स बेसिकली आपके यूज होते हैं एज अ सिंगुलर फॉर्म, बट दे आर ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी मिलते हैं कुछ इस तरीके से। द कैटल इज ग्रेजिंग इन दी ग्राउंड नहीं कहेंगे, आर ग्रेजिंग इन दी ग्राउंड कहेंगे। The clergy is in the church, नहीं, are in the church, okay? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा। अब आते हैं नेक्स्ट रूल को यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल हमसे क्या कहता है उसको एक बार विजुलाइज करते हैं। तो कह रहा है कि some nouns are always used in a plural form। कुछ नाउन जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं एंड ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। जैसे हम उन नाउन्स की बात करें तो ट्राउजर्स की बात करें, सीजर्स की बात करें, स्पेक्टिकल्स की बात करें, टॉकिंग की बात करें एंड शॉर्ट्स की बात करें, मिजर्स है, गुड्स है, आल्स है, आल्स भीख मतलब, प्रेमिसेस एंड थैंक्स, टाइडिंग्स है, एनल्स है और चैटल्स है। दैट आर द वर्ड्स, दे ऑलवेज यूज इन अ प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब बिफोर देम। तो इनके साथ हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। हम देख लेते हैं कुछ इस पे यहाँ पे क्वेश्चन एक दो दिए गए हैं, उनको आप डील करिएगा। Where is my trousers? तो क्या कहेंगे, Where are my trousers? Spectacles is now costly item. That is incorrect. The correct is are. Are is used here. Okay. So कुछ important rules regulations हमने discuss किए।
आई होप ये आपको नॉर्मल, अभी देखिए ये नॉर्मल से स्टार्टिंग करी गई है एंड टुमारो जब हम मिलेंगे और टफ रूल्स होंगे और टफ होंगे। बेसिकली ये नाउन के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अभी हम लोग नाउन के बाद प्रोनाउन के क्वेश्चंस देखेंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, वो सब के हम लोग रूल्स रेगुलेशन देखने वाले हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।